हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो आज 25 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और किसके बीच एक समझौता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी। तो ये अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता है। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेटी स्टार्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्टार्ट। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। इस संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हुए थे और 5 फरवरी 2011 को इसे लागू किया गया था। अब ये समाचारों में क्यों बनी हुई है फिलहाल में? तो अमेरिका के न्यू स्टार्ट संधि के विस्तार की न्यूनतम संभावना देखता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो अभी संधि हुई है, ये मतलब न्यू स्टार्ट संधि, ये अमेरिका और रूस के बीच हुई है। इसे आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, फिलहाल में जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेडिकेंस क्या है? तो दोस्तों, ये मेडिकेंस जो है इसका आंसर है हमारा ए। ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है मेडिकेंस नाम का। तो भूमध्य सागर में उष्ण कटिबंधीय तूफान जिसे मेडिकेंस के रूप में जाना जाता है, हाल ही में लानोस नामक एक मेडिकेन ग्रीन्स मतलब जो ग्रीस है उसके तट से टकराया था, जिसके कारण कैफालोनिया, जाकिथोंस और इथाका के द्वीपों पर भारी वर्षा के साथ बाढ़ की स्थिति बन गई थी। मतलब इसी कारण ये चर्चा में था कि वहाँ के जो तटीय जो क्षेत्र हैं उनसे टकराकर वहाँ पर भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति बन गई थी। तो हाल ही में मानव वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागरीय तूफान की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तो ये मानव परिवर्तन के कारण जो हुई है उसी के कारण वहाँ पे ये इसके मतलब बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बेसल थर्ड अनुपालन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, इसमें हमारा सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, जबकि फर्स्ट वाला गलत है। इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें मैंने बता दिया सेकंड और थर्ड सही है, जबकि फर्स्ट गलत है। अब ये गलत क्या कह रहा है कि 2008 में बेसल थर्ड दिशा निर्देश जारी हुए थे, गलत है। ये 2010 में जारी हुए थे। और सेकंड वाला जो है हमारा वो सही है, वो है बेसल थर्ड मानदंड का उद्देश्य अधिकांश बैंकिंग गतिविधियों जैसे उनकी ट्रेडिंग बुक गतिविधियों को अधिक पूंजी गहन बनाना है। तो ये सही है। और थर्ड नंबर का जो है हमारा वो भी सही है। तो वो ऑप्शन क्या है हमारा, जारी किए गए बॉन्ड्स के लिए बैंक की टीयर सेकंड पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त है और प्रत्येक बॉन्ड की कीमत 10 लाख रुपए है, जबकि हमारा थर्ड वाला भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से हमारा सेकंड और थर्ड सही है, जबकि फर्स्ट गलत है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया काकतीय राजवंश को किसके स्वरूप में बदल दिया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए, पश्चिमी चालुक्य। तो जो फिलहाल में काकतीय राजवंश था उसे पश्चिमी चालुक्यों के स्वरूप में बदल दिया गया है। अब इस समाचारों में क्यों बना हुआ है? 13वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी अमरावती के पास धारानिकोटा में काकतीय राजवंश के एक शासक प्राणपति देव द्वारा निर्मित एक मंदिर को स्थानीय देवी बालू सुल्लामा अर्थात देवी दुर्गा के मंदिर में बदल दिया गया है। अब काकतीय राजवंश के बारे में आपको बता दूं तो काकतीय राजवंश जो थे वो 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान एक दक्षिण भारतीय पर राजवंश था, जिसकी राजधानी औरुगल्लू थी, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी चालुक्य से पहले थे। महान इतावली यात्री मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के निर्माण के लिए किस राज्य की पहचान की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा डी। तो भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के मतलब निर्माण के लिए तमिलनाडु की जो है तमिलनाडु, वहाँ पर इसकी पहचान की गई है। और भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में
कुलशेखरपट्टिनम में होगा। तो दोस्तों इसे ध्यान रखना कि भारत का दूसरा लॉन्च पैड कहाँ बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलशेखरपट्टिनम में होगा। वर्तमान में रॉकेट श्रीहरिकोटा के इसरो स्पोर्ट्स मतलब स्पेस पोर्ट जो है वहां से लॉन्च किए जाते हैं, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर प्रथम लॉन्च पैड है। अब घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए इसरो द्वारा लॉन्च की गई मतलब लॉन्च करने की जो संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से उसे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित नहीं किया गया है, तो ये है बोध गया, और बाकी के जो ऑप्शन है इनको घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर बोध गया है, जो ऑप्शन हमारा सी है। तो 22 सितंबर 2020 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। यह विधेयक सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर स्थित 5 जो ट्रिपल आईआईटी ट्रिपल पी अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 ट्रिपल आईआईटी के साथ वैधानिक दर्जा मतलब देते हुए उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यूट्रिनो क्या है। तो जो न्यूट्रिनो है इसका आंसर हमारा बी है, ऑप्शन बी, मतलब उप परमाणु कण है ये एक न्यूट्रिनो। तो उप परमाणु कण न्यूट्रिनो यह एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान परंतु कोई विद्युत आवेश नहीं रखता है। ये इलेक्ट्रॉन के समान है लेकिन इस पर कोई विद्युत मतलब आवेश नहीं है, और बहुत ही कम द्रव्यमान है जो शून्य भी हो सकता है। अब ये समाचारों में क्यों है, तो तमिलनाडु के थोनी तमिलनाडु का जो थोनी जिला है उसमें बॉडी टेस्ट बॉडी टेस्ट हिल्स में एक भारतीय आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी आईएनओ की स्थापना की जाएगी। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, और वो है विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व राइनो दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा इसका आंसर है डी, 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। यह एक गैंडे की प्रजाति मतलब गैंडे को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है, यह एक गैंडे की प्रजाति है। तो दुनिया में गैंडे की 5 प्रजाति हैं, 2 अफ्रीका में और 3 एशिया में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के अनुसार भारत के असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में 3000 जानवरों की आबादी के साथ दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी वाला स्थान है। मतलब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखता है गैंडों के मामले में। अब दुनिया में सबसे अधिक जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो भारत के असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में समाचारों में देखा गया DRDO अभ्यास किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हमारा वो है ए, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। तो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा हाल ही में समाचारों में देखा गया DRDO अभ्यास विकसित किया गया है। और दोस्तों यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एक एक मतलब एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसे हीट बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट बोलते हैं। इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADI द्वारा विकसित किया गया है। और इसका विवरण जो है वो 22 सितंबर 2020 को ओडिशा के ITR बालासोर से DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th नंबर का, किस देश ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, डेनमार्क। तो हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 रैंकिंग में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर
सार्क ने वैश्विक अनुसंधान डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ डीक्यूएल इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसने इसमें जो 0.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है, जबकि भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 0.5 अंकों के साथ 85 देशों में से 57वें स्थान पर रहा है भारत। और दोस्तों, डीक्यूएल सूचकांक 2020 में पांच प्रमुख स्तंभों के संदर्भ में 6.3 बिलियन लोगों या वैश्विक आबादी का 81% को शामिल किया गया है। और डिजिटल गुणवत्ता या इंटरनेट की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक्स अवसंरचना, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स सरकार को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि आपको पता है, हम डेली 10 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। अगर दोस्तों आप हमसे खबरी पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर फौलादी एग्जाम के नाम से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक